Mr. Nitesh Banerjee is a mortgage expert. Currency diversification की आपने जैसे बात की, वो बहुत बड़ी बात है। plus what we are giving the golden visas also. ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं जब मेरा मन करे मैं दुबई जा सकूं। हमें दुबई में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? द कंप्लीट वर्ल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्कुल। दुबई और इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस और कारण हैं। 7 लाख दिरहम के आसपास का आपको मॉर्गेज मिल जाएगा। Right. रेस्ट आप अपने पॉकेट से पे कीजिए। बैंक किस तरह से डिसाइड करती है कि इनको इतना मॉर्गेज हम दे सकते हैं? देखिए, वो आपके इनकम प्रूफ्स मांगेंगे जी। कि आप अपने होम कंट्री में करते क्या हैं। 60% बैंक ने दे दिया, 40% आपने डाल दिया। नेक्स्ट डे से आपके रेंटल शुरू हो गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। Hello everyone, hi, this is me Radhika, your host for this podcast, and today we have a very special guest, very knowledgeable personality with us, Mr. Nitesh Banerjee. Mr. Nitesh Banerjee is a mortgage expert and I am looking forward what he is going to share with us to upgrade our knowledge. Mr. Nitesh Banerjee, it's really my honor to have you here. How are you? Thank you, Radhika, for having me on the show. It has been a long time we are Yes. discussing, and today that day has come. Thank you very Yes. much for calling me. एंड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। मेरी ऑडियंस जो है वेट कर रही है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मुझे एक लिस्ट लंबी दी हुई है क्या जिसमें कि बात हम है? बात करना चाहते हैं आपसे और अपनी जो नॉलेज है अपग्रेड करना चाहते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन गिव लिटिल ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ टू Oh, माय why not? ऑडियंस। Hi. Hi, I'm नितेश बैनर्जी। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं मॉर्गेज एक्सपर्ट हूँ, जी। इसमें थोड़ा सा एडिशन है और थोड़ा सा डिलीशन है। जी। एडिशन ये है कि द कंप्लीट इंट्रोडक्शन गोज लाइक आई एम CEO of 2 companies, Right. clicks to compare banking consultants. We are actually banking consultants and have wider range of services which we give to our clients, जी। जिसमें मॉर्गेजेस एक बहुत बड़ा वर्टिकल है। अगर आपको कंपनी फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको टैक्सेशन की ज़रूरत है या फिर आपको अपना बिजनेस यहाँ सेटअप करना है, वी आर एक्चुअली known for that game. Mortgages is part of our company and we are doing it in a big way. We are tied up with more than 20 plus banks वाओ। and we give all sort of banking solutions. सो अगर कोई भी अपनी किसी भी काइंड ऑफ सर्विसेज के लिए मतलब मिस्टर बैनर्जी इज़ द राइट पर्सन जिनको कि हम कांटेक्ट कर सकते हैं। Yeah, thank you very much for that. एंड मिस्टर बैनर्जी स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन अबाउट रियल एस्टेट, अबाउट मॉर्गेज। तो आप पहले मुझे बताएं कि काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं मोस्टली बॉन्डो से कांटेक्ट करते हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो। मोस्टली मैं बात करना चाहती हूँ जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, Okay. ठीक है, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं या वाया भी जब पूछते हैं कि हमें दुबई में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट यू विल सजेस्ट देम कि दुबई में ऐसा क्या है कि लोग इन्वेस्ट देखिए, करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जी। देखिए राधिका, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडियन एंड पाकिस्तानीज, इट्स Yes. ऑल अबाउट द nationalities all across the globe. Right. The complete world is looking जी, forward to बिल्कुल। दुबई और इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस और कारण हैं। जी सबसे पहला तो जो ग्लोबल अनरेस्ट है, जी आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाके पीसफुली रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, सो यू विल एग्री बिकॉज वी आर वेटर्स इन दुबई 100%, लाइक yes. 10-12 साल से शायद बिल्कुल। आप रहे दोनों ही हैं। बिल्कुल। सो इससे ज़्यादा सेफ कंट्री आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है Right. और इंफ्रास्ट्रक्चर गजब का है, लाइफस्टाइल है। सो दैट बेसिकली अट्रैक्ट्स ऑल सॉर्ट ऑफ नेशनैलिटीज टूवर्ड दुबई। Right. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट्स इतने ज़्यादा क्यों हो जी, रहे हैं या investment। लोग रियल स्टेट में आके क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने होम कंट्री में क्या ऐसा दिक्कत है जो वो नहीं कर पा रहे Right. हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है एक एज ए इन्वेस्टर साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग say $100,000 in a property or say 1 million dirhams in a property or say 1 crore rupees INR in a property, why I'm doing so? Right. Answer is very simple. Okay. Long-term capital appreciation, rental yields. Right. At the end of the day, if I'm putting 100 dirhams or 100 rupees, I am basically willing to get my returns back. राइट Right? दूसरा, इन्वेस्टमेंट मेरा सेफ होना चाहिए। जी और अगर मैं रेंटल्स की बात करूं तो रेंटल यील्ड के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। यानी कि अगर आप देखें, आज मैं अगर इंडिया में एक प्रॉपर्टी बाई करता जी। हूं तो जो प्रैक्टिकल मेरे को उसमें अप्रिसिएशन मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट। ट्रू दूसरा, रेंटल यील्ड इज़ वेरी लेस, दैट Very इज़ less. लेस देन 0.2%। Right. लाइक इट्स ऑल अबाउट, अगर मैं सोचिए XYZ जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, जो रेंटल यील्ड मेरी एक्सपेक्टेशन है वो मेरा 7 to 8% हो सकता है पर Right. एनम की बात कर रहा हूँ मैं, जी बट वो 2% से भी लेस है। राइट और प्रैक्टिकल अप्रिसिएशन जब मैं काउंट करता हूँ कि कैपिटल मेरे को अप्रिसिएशन आ रहा है, Right. वहाँ पे टैक्सेशन नॉर्म्स इतने स्ट्रिंजेंट बहुत है ज़्यादा है। कि मैं एक्चुअली लूज करता हूँ। मैं राइट
as an investor. Right. So that is the reason, like why people are coming out from their country and they're investing in this Right, country, right. because ये tax haven है. Right. अगर आप 1 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, ओवर द पीरियड आपको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है, रेंटल यील्ड गजब का मिलता है, Then उस currency. प्रॉपर्टी को मैनेज करने का तरीका बहुत आसान है, बिकॉज Right, यहाँ पे right. सर्विसेज बहुत Services. अच्छी हैं. Right. ये सारे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है. Yes. उसको लगता है कि हाँ, मुझे जाके यहाँ इस पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए. दैट इज द Right. बेसिक थॉट प्रोसेस. Right. इसके अलावा इकोनॉमी जो वहाँ पे बूमिंग होगी, Growth. इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, जी. तो जो यूएई गवर्नमेंट का जो विजन 2033 है, जी, बिल्कुल. दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग द कंप्लीट ग्लोब. ऑल नेशनैलिटीज, especially millionaires, billionaires, they are coming up. They are coming here. Right. And huge opportunities. Yes, क्योंकि बाकी सब जगह टैक्सेशन के पॉलिसीज और ग्लोबल अनरेस्ट इतना ज़्यादा है Right. कि ईज ऑफ बिजनेस नहीं रह गया है. True. सो दैट इज द रीजन व्हाई बिलियनियर्स आर मूविंग टू दुबई. Right. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो Right. दुबई का सबसे ज़्यादा ग्रोथ में है. 100%. Apart from the complete 7 Emirates, जी. Dubai is doing extremely well. UAE as a country is doing extremely well. Right. And that's the reason billionaires are turning up. अब होता क्या है, जब इतने बड़े लोग आ रहे हैं, इतने बड़े फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स हो रहे हैं, Right. तो उनको सर्व करने के लिए आपको हर कैटेगरी का बंदा चाहिए, इंसान चाहिए, Employment. एम्प्लॉय चाहिए, Right. राइट? क्योंकि जहाँ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय होगा, और जहाँ ठीक है. एम्प्लॉयमेंट होगी वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. 100%. सो ये सारी चीज़ें हैं. तो सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ. जी. आज सोचिए यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो दुबई गवर्नमेंट उसको मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स करना चाहती है आने वाले 10 साल में. राइट. अगर आज की स्थिति आप इस पूरे मार्केट की देखें तो दुबई मार्केट में रेसिडेंशियल यूनिट्स की शॉर्टेज है बाई 30,000 और 40,000 यूनिट्स आर शॉर्टर, ओके. जिसकी आज एक्चुअल डिमांड है जो यहाँ पे नहीं है. जी. सो ये जितने आप देख रहे हैं डेवलपमेंट्स, ये एक्चुअली कम है, ये और ज़्यादा स्पीड अप होने Right. चाहिए. सो दैट इज द रीजन लाइक रेसिडेंशियल या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने को देखने को इतने बड़े रूप में मिल Right, रहा है. right. क्योंकि अगर मैं एक घर बना रहा हूँ जी. एक, और आप एज ए इन्वेस्टर अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं जी. तो प्रैक्टिकली उसमें कोई रहना चाहिए. 100%. आज उस चीज़ की यहाँ पे शॉर्टेज है. राइट. और आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि सिर्फ रेसिडेंशियल नहीं, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अपार्ट फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत गजब की जी, होंगी. बिल्कुल. यू विल बी फाइंडिंग ह्यूज डेवलपमेंट्स कमिंग आउट ऑन दो सेगमेंट्स ऑल्सो. रिटेल शॉप्स, रिटेल आउटलेट्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, होटल्स, हॉस्पिटल्स. क्यों? क्योंकि आपका पॉपुलेशन ड्राइव उतना बड़ा होने वाला है. राइट. और आज भी आप देखें तो चीज़ों की शॉर्टेज है. सो अगर जहाँ पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा लेवल पे आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि लोग को रहने के लिए घर चाहिए. Right. और हर सेगमेंट में चाहिए. ऐसा नहीं कि एक लोअर लेवल सेगमेंट में चाहिए या मिडिल क्लास चाहिए या फिर हाई क्लास यूनिट्स चाहिए. ये आपको हर लेवल पे यूनिट्स की ज़रूरत है. अब सोचिए. और दूसरा इसका देखने का तरीका ये भी है. आज अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं INR में, Right. मैं 1 CR का एक अपार्टमेंट बाई करता हूं दिल्ली में या फिर मुंबई में, उसका रेंटल यील्ड मेरा 2% से ज़्यादा नहीं है. नहीं आएगा. करेक्ट. और अगर आज आप यही चीज़ दुबई में देखेंगे तो रेंटल यील्ड जो आपका है वो 7 to 8% लॉन्ग टर्म में. सो दैट इज समथिंग फिनोमिनल. अगर यही चीज़ आप लोअर शॉर्ट रेंटल्स में डालते हैं तो आपका जो रेंटल यील्ड है Right. दैट विल क्रॉस 13 to 14%. राइट. और पीक सीजन्स में जो कि आप देखेंगे अभी नवंबर से लेके लाइक मिड ऑफ मार्च राइट. मार्च तक. टू एन एक्सटेंट कंप्लीट मार्च, रेंटल यील्ड शॉर्ट टर्म में 13 to 14% तक टच करता है. जी. तो दैट इज द एक्चुअल रीजन लाइक why should I invest that money in a place where I am not going to get the capital benefits also, Right. appreciation also, जी. neither I'm going to get the rental yield. राइट. तो मेरा बिल्कुल लॉजिक क्लियर होता है एज ए इन्वेस्टर कि मुझे उस जगह जाना है जहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की गुंजाइश है, राइट. जहाँ पे लोग नए लेवल पे आ रहे हैं, जहाँ नए सेटअप्स चल रहे हैं और जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, Right. वहाँ पे मेरे को एक्चुअल रेंटल्स मिलेंगे और लॉन्ग टर्म मेरे को एप्रिसिएशन Right, मिलेगा. right. दैट इज And द थिंग. plus what we are giving the golden visas also. या That is गोल्डन add up. या गोल्डन वीज़ा इज समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल आज मेरा सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, जी. चाहे वो हायर क्लास हो, लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन, वेकेशन डेस्टिनेशन दुबई होता है. राइट. Right? अगर मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं जब मेरा मन करे मैं दुबई जा सकूं, It's so easy. Right, it's so easy. Right.
तो मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। जी। और आप देखें लोग यहाँ पे आके अपने कंपनी सेटअप्स कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर बेसिकली यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर देयर वेकेशंस एज वेल। राइट। तो गोल्डन वीज़ा जो एक कॉन्सेप्ट है क्या? ये आपको 10 साल का रेसिडेंशियल वीज़ा देता है, राइट। आपको फ्रीडम देता है, आप जब चाहें जाएं। जी। और ये आपको मिल कैसे सकता है? बाय डूइंग प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट Investment, विद। right. आप मात्र 2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे उसमें आप मॉर्गेज भी लेते हैं अगर, ठीक है, तब भी आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है गोल्डन वीज़ा की। तो आप Okay. देखेंगे कि चीज़ें इतनी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, Right. आपको बेनिफिट्स इतने ज़्यादा दिखते हैं Right. कि यू आर बाउंड टू इन्वेस्ट इन दुबई। राइट। तो मिस्टर नितेश बैनर्जी ने हमें बताया कितने सारे रीज़न उन्होंने हमें बताया, सोशल लाइफ हो गई, इकोनॉमिक लाइफ हो गई, टूरिज्म हो गया, गोल्डन वीज़ा की आपने बात की, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन की आपने जैसे बात की। वो बहुत बड़ी बात है वो। जी, Yeah, I will बहुत बड़ी explain that बात as है। well. अगर हम Correct. कैलकुलेशन करें तो इसमें ह्यूज कैपिटल एप्रिसिएशन, आपकी रेंटल की बात हो गई, तो जितना भी आपने पॉइंट बताए, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर एनीबडी हु इज स्टेइंग आउटसाइड दुबई, दे कैन कम एंड इन्वेस्ट। राधिका, इसमें आपको एक चीज़ मैं और जी, ऐड ऑन करता हूँ please. जो शायद आप मिस आउट कर रहे हैं। जी। पर मेरा पोर्टफोलियो तो मुझे बताना जी ज़रूरी जी, है। 100% वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप yes. क्या बताना चाह रहे हैं। और देखिए, नॉन रेसिडेंट्स के लिए अगर हम बात करें जी। क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है यूएई, Right. उसका रीज़न ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन इन्वेस्टर एंड इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई Right. और एनी एमिरेट, जी। राइट, व्हाट इज रिक्वायर्ड? आई रिक्वायर मनी, मनी। ठीक है। अब सोचिए आप एक प्रॉपर्टी बाई करना चाहती हैं जिसकी जी। कीमत हो सकती है 1 मिलियन, जी। ठीक है। सो आप ये इन्वेस्टमेंट अगर ऑल अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी करना चाहेंगे तो पूरे 1 मिलियन आपकी जेब में होने चाहिए। यू शुड Right. हैव दैट डीप पॉकेट, राइट। राइट। In UAE, the flexibility is if you are having few basic documents ready with you, UAE banks are eager to give you mortgages for buying property. मेरा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मेरा जो क्वेश्चन था आपसे यही था मॉर्गेज के बारे में, क्योंकि मेरे पास लिस्ट एक रेडी है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कि हम ये करें कैसे। आपने बेनिफिट्स तो बता दिए कि दैट या यू शुड इन्वेस्ट इन द दुबई, दीज Yeah. आर द रीज़न, बट दिस प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है उनके लिए जो लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं? किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको दी गई हैं? तो पहले तो हम फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, देन विल गो फॉर प्रोसीजर कि किस Correct. तरह का प्रोसीजर होता है। देखिए, तो- सबसे बड़ी बात है, अगर आप सोचिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जी। कि राधिका जी का एग्जांपल लेते हैं। राधिका Sure. जी एक नॉन रेसिडेंट हैं, शायद वो दिल्ली से हैं, जी। और वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जी। या फिर वो एक सैलरीड हैं, कोई प्रोफाइलिंग की बात हो गई। अब आपको लगता है कि मुझे दुबई में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट। सो सबसे पहला प्रोसेस ये होना चाहिए कि आप दुबई को बहुत प्रॉपर्ली समझें, जी। ठीक है, कि कौन से वो एरियाज हैं, कौन से वो पॉकेट्स हैं जो कि आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। Okay. आपका रिस्क एपेटाइट क्या होगा, राइट। आप अपना वो चीज़ डिटरमाइन करें। जी। आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप Okay. वो डिसाइड करें। Okay. ठीक है। ठीक है। उसके बाद सबसे बेस्ट है, जैसे आप मोंडोज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इट्स अ जी। वेरी गुड रियल एस्टेट कंपनी। मैं क्लिक्स टू कंपेयर बैंकिंग कंसल्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, जी। सो इट्स अ मॉर्गेज कंपनी। आपको किसी एक सही कंसल्टेंट को हायर करना Okay. चाहिए और उसको अपनी रिक्वायरमेंट प्रॉपर समझानी चाहिए। जी। इट्स नॉट अबाउट दैट समबडी विल से दैट इन्वेस्ट इन पाम जुमेराज, other consultants going to tell no, Right. invest in Dubai South because the airport is coming up, so that is Right. going to boom. राइट। होना ये चाहिए कि आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से सेल्फ इन्वेस्टमेंट्स को देखें, जी। इवैल्यूएट करें कि जी। कहाँ तक आपको इन्वेस्टेड रहना है और Right. कब आपको क्विट करना है, कब आपको अप्रिशिएटेड वैल्यू लेके निकलना है, यू नो। जी, सो जी, दैट थिंग हैज टू बी डिफाइंड प्रॉपर्ली। Okay. सो द फर्स्ट स्टेप इज go and select the right sort of consultant, either real estate consultant or जी। mortgage consultant who can give you the complete brief and understanding of the market, राइट। ठीक है। Okay. जहाँ पे वो आपको 2-3 चीज़ें सही समझा पाए। वो सबसे पहले तो आपको दुबई की हिस्ट्री बता पाए, राइट। ठीक है, कि 2000 में पर्टिकुलर लोकेशन में क्या प्राइस बैंड था, आज क्या है, और आने क्यों वाले- है, हाँ, और ठीक फ्यूचर है? में कैसा फ्यूचर होगा। में कैसा होगा, राइट। आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने कैपेसिटी और जी। रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। राइट। राइट। आपको कहाँ पे क्या रेंटल एक्सपेक्टेशंस आएंगी जी। और उसका वो आपको प्रूफ दे, ठीक है। क्योंकि दुबई में सबसे खासियत ये है जो कि इंडिया में मुझे नहीं दिखती, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। Right, यहाँ पे आप दुबई गवर्नमेंट के वेबसाइट्स में जाएंगे तो आपको सारा डेटा मिलेगा। Everything is available. एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट। यू कैन बेसिकली टेक ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन कंपेयर इट आउट। राइट। राइट। The only thing is, first step is choose a right consultant. ओके। The second process goes like, यस। अगर आप देखते हैं
आप प्रॉपर्टी व्यू करते हैं अपने हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट फाइनल करते हैं और आपको लगता है कि जी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में मुझे इन्वेस्ट करना जी। चाहिए थ्रू हेल्प ऑफ अ मॉर्गेज रियल एस्टेट कंसल्टेंट, राइट। आप वो चीज़ करते हैं। डीएलडी का प्रोसेस यानी दुबई लैंड डिपार्टमेंट का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप उसको फॉलो करते हैं, जी। ठीक है। सोचिए यहाँ पे दो मॉडल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, एक होता है ऑफ प्लान जिसको इंडिया में हम कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, right. जो कि डायरेक्ट डेवलपर से आप बाई करते जी। हैं। सेकंड, आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, Right. ठीक है। जब आप इसमें जाते हैं, ऑफ प्लान में जाते हैं जिसे हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं, तो डेवलपर आपको सबसे पहले सेल एंड परचेज एग्रीमेंट आपसे बनाते हैं, जी। ठीक है। जैसा ही आप 24% का यानी 20% ऑफ डाउन पेमेंट एंड 4% ऑफ डीएलडी चार्जेस, Right. जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप वो जी, देते हैं, जी। तो आपके नाम पे उकूद आ जाता है। उकूद इज नथिंग बट इट्स ए प्री टाइटल डीड Okay. वेयर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन वेरी क्लियरली। ओके। और रेरा यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, जो कि इंडिया में भी है, बट यहाँ का जो रेरा है, जो पॉलिसीज हैं, वो आपके इंटरेस्ट को एज ए इन्वेस्टर सेफगार्ड करता है, वो डेवलपर को भी सेफगार्ड करता है, वो जो रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर है उसको भी सेफगार्ड करता है। सो एनीवन एंड एवरीवन इज सेफ। राइट। तो आप अगर नॉन रेसिडेंट हैं, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरे पैसों का वहाँ क्या हो क्या रहा है, होगा? ठीक है। Right. दुबई गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे, जो डेवलपर ने कमिट किया है वो बेसिकली वो प्रोवाइड करे और जी। उस हिसाब से सारा जी। आपका डेवलपमेंट हो। आपको स्टेज वाइज पैसे देने हैं एंड आफ्टर दैट लाइक यू विल गेट योर फ्लैट। नाउ द पॉइंट इज यहाँ पे इंडियंस क्यों आ रहे हैं? इंडियंस क्यों? इंडियंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सोचिए आप एक 1 मिलियन का प्रॉपर्टी बाई करते हैं किसी और कंट्री में, अगर आप ये बाई करते हैं तो यू हैव टू गिव ऑल द मनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट। हियर mortgages comes into play. 20 plus UAE banks are there Right. who are basically eager to give mortgages, ठीक है। उसमें से 2 या 3 बैंक्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं फॉर नॉन रेसिडेंट्स, अच्छा। खास करके इंडियंस और एशियंस को लेकर, Okay. ठीक है। अगर आप लेट्स से इंडिया, अगर आप वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स विथ योर एवरेज बैलेंसेस जो कि बैंक स्टेटमेंट में चेक होगा और आपको यहाँ पे 60% तक मॉर्गेज मिल जाता है। बट मिस्टर नितेश जी, व्हाट इज़ अ क्राइटेरिया? लाइक वो कैसे एलिजिबल हैं? लाइक कोई भी आते हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं जी। तो बैंक किस तरह से डिसाइड करती है कि इनको इतना मॉर्गेज हम दे सकते हैं? देखिए, वो आपके इनकम प्रूफ्स मांगेंगे जी। कि आप अपने होम कंट्री में करते क्या हैं। जी। अगर आप बोलते हैं कि मैं सैलरीड हूँ जी। तो आपके पास आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, कुछ सैलरी सर्टिफिकेट, जी। सैलरी स्लिप्स, जी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरेज बैलेंसेस आपके अकाउंट में होना फॉर चाहिए 6 months? फॉर 6 months, Okay. फॉर एन ईयर टू 6 months। Okay. अलग अलग बैंक्स के अलग अलग क्राइटेरियाज जी, हैं, बट जी। बैलेंसेस चेक होते हैं, Okay. आपका सोर्स ऑफ इनकम राइट। और आपके सेविंग अकाउंट में एक्चुअली बैलेंसेस कितने हैं, दैट विल डिसाइड दैट आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी कितनी है। कितनी है? अगर सोचिए मैं आपको बोलूँ कि आप अगर 25,000 दिरहम्स यानी कि INR में अगर देखें तो 6 से 6 लाख के आसपास का अगर आप मेंटेन करते हैं, राइट। सो दुबई बैंक आपको 60% तक फंड करेगा 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाई करने के लिए, जहाँ पे 600,000 यानी 6 लाख जी, जी। दिरहम्स जी। या फिर 7 लाख दिरहम के आसपास का आपको मॉर्गेज मिल जाएगा। Right. रेस्ट आप अपने पॉकेट से पे कीजिए, वो 1 मिलियन या 1.1 मिलियन की प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। दैट इज फॉर द ऑफ प्लान एज वेल एज फॉर रेडी टू ऑफ प्लान में यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑफ प्लान का मॉर्गेज नहीं होता है, जी। बट अगर आपने कोई पेमेंट प्लान लिया है जहाँ डेवलपर आपसे कहता है कि आपको 40% टिल पोजीशन देना है जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, जी। और रिमेनिंग 60% आपको मुझे पोजीशन पे देना है, Right. तो मैक्सिमम इंडियन नेशनैलिटीज ये मॉडल पे जाते हैं राइट। कि सोचिए आज आपने एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बुक किया, Right. जहाँ पे आप 40% आपको साल भर में या 1.5 साल में 2 साल में देने हैं, क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट होने में उतना समय बाकी है, जी। तो वो 40% अपने तरफ से देते हैं, और जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है और डेवलपर को पेमेंट करना रहता है, वो बैंक में जाके हमारे पास आके वो मॉर्गेज अप्लाई करते हैं और बैंक रिमेनिंग 60% डायरेक्टली डेवलपर को पे करती है। ओके ओके सो दैट इज कॉल्ड हैंडिंग ओवर पेमेंट फॉर द डेवलपर। ओके। सो मोस्ट ऑफ द ऑफ प्लान जो यहाँ पे होता है वो Right. इस थॉट प्रोसेस के साथ है जी। कि अगर मुझे 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाई करनी है तो मुझे अपने पॉकेट से आई हैव टू इन्वेस्ट ओनली 40%, 60% विल कम फ्रॉम द बैंक। और Right. सबसे मजे की बात राधिका मैं आपको बताऊं जी। कि EMIs का आपको टेंशन नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रेंटल्स आपको आएगा ना वो 7 से will 8% है। Okay. सो आफ्टर पेइंग योर EMIs, ठीक है, तब भी आप उस रेंटल से पैसे बचाते हैं। राइट राइट। अब मैं इसी चीज़ का आपको इंडियन सिनेरियो बताता हूँ।
ठीक है, राधिका एक सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है, जी। वो दिल्ली में 1 CR का एक अपार्टमेंट बुक करती हैं, जी। ठीक है। उनका जब पोजीशन होता है उसका उनका EMI शुरू होता है, तो उनका EMI जो आता है वो 1,20,000 से 1,30,000 के आसपास आएगा, ठीक है। Okay. बट जो आपको रेंट मिलेगा ना वो 30 से 40,000 मिलेगा, एब्सोल्युटली। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर महीने 1 करोड़ के प्रॉपर्टी पे आपको 1 लाख का EMI अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। दूसरा टेंशन है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना, क्योंकि Manage वहाँ करना। इतने अच्छे फैसिलिटीज नहीं हैं जो कि आपके प्रॉपर्टी को मैनेज करें। आपको टेनेंट लाना खुद है, उसको उसके साथ झगड़े Other खुद than करने that, we हैं, have so आपको अपना many- फ्लैट का Yes. मेंटेनेंस खुद करना है। अदर देन दैट वही मैं बहुत बता रही थी कि मेंटेनेंस चार्जेस इतने हाई रहते हैं, सर्विस चार्जेस इतने हाई रहते हैं। लाइक फॉर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, मैंने Yeah. खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है एंड आई नो द पेन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। और वही मैं सोचती कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट दुबई में की होती तो अभी तक मुझे कितने रिटर्न्स मिलते। आपको 10 से 12 साल हो गए, अब तक आपको जी, दुबई में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए था। नहीं कर सकते हैं तो मैं मोंडोज के MD से क्योंकि कहूँगा आप कि आपको मुझे कराए। नहीं- क्योंकि आप मुझे नहीं मिले गाइड करने के लिए, तो नाउ देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आर वेरी क्लियर फॉर मी नाउ आल्सो, तो नाउ आई कैन थिंक अबाउट इट। क्योंकि You should. जिस तरह का सपोर्ट है, जिस तरह की इकोनॉमी है एंड जिस तरह के प्रोसीजर हैं विच इज़ वेरी सिंपल। जिस हिसाब का लाइफस्टाइल है यहाँ पे आप जी, देख रहे हैं ना, बिल्कुल। ये आपको एक्चुअली मोटिवेट करता है एज ए रेसिडेंट। हाँ। नॉन रेसिडेंट्स को बहुत मजा आता है क्योंकि भाई ये लाइफस्टाइल उनको दुनिया में कहीं मिल नहीं सकती। नितेश जी, अगर मैं इंडियन मेंटालिटी की अगर बात करती हूँ, आई कैन कमेंट ऑन अदर मेंटालिटीज़, मतलब जैसे कि हम लोग सोचते हैं, मैं जी। उस चीज़ की बात कर रही हूँ। पर हम इंडियंस मोस्टली यही सोचते हैं, नहीं हमारा जहाँ देश है ना, हमें वहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें लगता है वहाँ ही सेफ है। मतलब दिस इज व्हाट आई थिंक एंड फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स दे थिंक इन दैट वे आल्सो, व्हिच इज वेरी कॉमन। आई इवन यू नो दिस थिंग, यू नो, देखिए कि राधिका, हमने जाना तो इंडिया ही वापस है, तो यहाँ क्यों करें, यहाँ की जॉब सिक्योरिटी का नहीं। तो दीज आर द सम रीजन जो कि हमें डराता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये रेसिडेंट जी। सैलरीड को डराता है, जी जी ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम है। राइट आप किसी नॉन रेसिडेंट इंडियन से राइट जिनका दुबई में कोई बिजनेस नहीं है, जो कि वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस कर जी। रहे हैं, उनके पास वहाँ पे कैश फ्लो बहुत अच्छा है, आप उनसे पूछिए, Right. वो इंडिया में डर रहे हैं। उनके लिए दुबई हेवन है, ठीक है। Absolutely. इसके अलावा आप देखिए कि अगर पूरा स्टैटिस्टिक्स और डेटाज आप देखते हैं, जी मेरे ख्याल से लास्ट 3 से 4 महीने का डेटा अगर आप उठा के देखेंगे तो आई एम श्योर 33 to 40% इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट से आ रहा है, आ रहा है 100%। ठीक है। उसका रीजन क्या है, इसलिए आप इंटरव्यू कर रही हैं क्योंकि बिल्कुल। आपको एक्चुअली वहां से फ्लो दिख रहा है, जी बिल्कुल, ठीक है, इसीलिए आप मैं वो उनको ही question- एड्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वहां पे एक अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे जी। हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, मैं आपको प्रोफेशनल्स की भी बताता हूँ, जो सबसे ज्यादा फ्लो है यहाँ पे जी। वो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन के हैं। ओके प्रोफेशनल्स जिसमें डॉक्टर्स सबसे आगे हैं, जी। इनके इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और अच्छे लेवल पे आ रहे हैं, और वो डर नहीं रहे हैं क्योंकि उनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है। दूसरा चीज, वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पिछले कई सालों से, राइट और वो देख रहे हैं कि कंटिन्यूएशन में ग्रोथ हो रही है चीज़ों की। जो प्रॉपर्टी का उन्होंने दाम सोचिए पिछले 2 साल में 1 मिलियन के आसपास का देखा होगा, आई एम श्योर आज वो 1.7 to 2 मिलियन टच कर रहा है, Absolutely. ठीक है। उन्होंने अपने खुद के पीयर्स और कलीग्स का इन्वेस्टमेंट जो कि 5 साल पहले किया वो देखा हुआ है, ठीक है, उनके रेंटल्स देखे हुए हैं, उनके हैजल फ्री ट्रांजैक्शंस देखा हुआ है। आज उसके बाद वो आ रहे हैं राइट और वो इस रिग्रेट में आ रहे हैं कि पहले आना चाहिए था। इसमें सबसे मजे की बात है, अब नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस जो आ रहे हैं वो पहले माइंडसेट बना के आ रहे हैं। हमारे पास पहले कॉल आ जाता है कि नितेश, आई एम कॉलिंग फ्रॉम चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, राइट, और सबसे पहले तो आप ये बताओ कि मेरी कैपेसिटी ये है, जो डॉक्यूमेंट्स आप मांगते हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ, जी। ये बताइए कि मैं कितने की प्रॉपर्टी बाई कर सकता हूँ और आप हमको मॉर्गेज कितने की दिला सकते दिला सकते हैं। हैं। नाउ दे आर वेरी मैच्योर्ड। अब वो क्या कर रहे हैं, पहले सारे चीजें प्लेटर्स देख रहे हैं, राइट अपना एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, आफ्टर दैट दे आर कमिंग टू दुबई। जी आफ्टर दैट कंपनीज लाइक Mondos एंड अदर रियल एस्टेट कंपनीज आर गेटिंग द कॉल्स, और उसके बाद वो एंटर कर रहे हैं प्रॉपर्टी देखने के लिए, क्योंकि आइडिया बिल्कुल क्लियर है कि भाई मुझे 40% अपने पॉकेट से पे करना है और 60% मुझे बैंक से चाहिए, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। राइट उसके बाद वो जाके प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं एंड दे आर Right. एक्चुअली इन्वेस्टिंग फॉर दैट। राइट। यहीं पर ही एक प्रोसीजर आता है प्री अप्रूवल, करेक्ट। जो प्लानिंग होती है, राइट। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि एग्जैक्टली कैसे होता है ये, और जी। हमें ये करनी चाहिए, राइट। Absolutely. Without checking your eligibilities, you should never enter the real estate market. जी Either आप बाई करते, देखिए इसमें भी 2 चीज़ें हैं। कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं ऑफ प्लान में, अंडर कंस्ट्रक्शन में, कुछ Right. लोगों का ऐसा रहता है
that we should directly go and buy something from the secondary market, यानी ready to move in. Ready क्यों? to क्योंकि move. उसमें directly आपको रेंटल्स रेंटल्स मिलने Right. शुरू हो जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें क्लियर है, उसमें मॉर्गेज बहुत इजी है, स्ट्रेट अवे, जी, ठीक है. सोचिए राधिका चाहती हैं कि वो एक 2 BHK अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करे जिसकी कीमत 2 मिलियन है, जी, ठीक है. जी तो आप डायरेक्टली जाएंगे, जो फ्लैट आप बाई करना चाहते हो आप वो देख रहे हैं, जी आपको सब कुछ सही लग रहा है, ठीक है. प्राइस बैंड आपने चेक किया, रेंटल के लिए आपकी बात हो गई, यू बॉट द फ्लैट. 60% बैंक ने दे दिया, 40% आपने डाल दिया, नेक्स्ट डे से आपके रेंटल शुरू हो गए, राइट ठीक है. वो रेंटल्स की EMIs आप प्रॉपर पे करें, यानी ये बहुत सॉर्टेड ऑफ चीज़ हो जाती है. राइट तो अब मॉर्गेजेस का प्री अप्रूवल की जो बात आपने पूछी, आइदर आप ऑफ प्लान के लिए देख रहे हैं, जी भले ही आपको आज मॉर्गेज की ज़रूरत नहीं हो, फ्री ऑफ एलिजिबिलिटी चेक कराइए, राइट ठीक है. सेकेंड, अगर आप आ रहे हैं फॉर सेकेंडरी मार्केट यानी रेडी टू मूव इन, तो विदाउट बिफोर साइनिंग द MOU, इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉजिकल थॉट प्रोसेस भी ये कहता है कि आपको पहले अपने हाथ में प्री अप्रूवल ले लेना चाहिए फ्रॉम बैंक, जी बिकॉज देयर कैन बी सर्टेन इश्यूज टू योर प्रोफाइल विच एज ए कंसल्टेंट्स हम आपको बाद में बताएं. उससे पहले ये है कि आप पहले हमसे वो चीज़ें ले लें. बी क्लियर Yes, take the pre-approval from bank in hand and after that go and basically hunt for the right property Right. and book it up. तो दैट व्हाट यू सजेस्ट कि हमको पहले प्री अप्रूवल के जो है प्रोसीजर को फॉलो कर लेना बिल्कुल. चाहिए. वी शुड बी क्लियर विद ईच एंड एवरी पॉइंट एंड देन वी शुड गो अहेड, राइट. बिल्कुल सही बात है. और उसमें बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है. अगर आप सैलरीड हैं, इंडियन नॉन रेसिडेंट हैं, सैलरीड हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर आपके पास होगा, जी 6 महीने के आपके बैंक स्टेटमेंट्स Okay. आपके पास होंगी जिसमें सैलरी क्रेडिट हो रही है, जी. ठीक है. साथ ही साथ उसमें एवरेज बैलेंसेस की रिक्वायरमेंट है. जैसे यहाँ पे बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है मशरक बैंक का है वो, Right. दैट इज लाइक इफ यू आर मेंटेनिंग 25,000 AED विच कम्स टू ऑलमोस्ट 5.5 lakhs और रफली 6 lakhs रुपीज Okay. INR. अगर आप अपने एवरेज बैलेंसेस मेंटेन कर रहे हैं 5 से 6 महीने के लिए, इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग अ मॉर्गेज ऑफ 700,000 to 800,000 dirhams. ओके यानी आप 1 मिलियन के ऊपर की कुछ प्रॉपर्टी बाई कर Right. सकते हैं, ठीक है, जिसमें बैंक आपको 60% फंड करेगा और 40% आपका डाउन पेमेंट होगा. जी तो अगर ये प्री अप्रूवल लेटर आपके हाथ में है तो वो कॉन्फिडेंस भी है. दूसरा, Confidence. सेकेंडरी मार्केट में जब आप जाएंगे, एज पर द ट्रेंड, रियल स्टेट एजेंट आपको तब तक एंटरटेन नहीं करेगा जब तक आपके पास प्री अप्रूवल लेटर नहीं है. Okay. या फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या ये 1 मिलियन या 1.5 मिलियन जो आप प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हो ये इमीडिएटली आपके पास रेडी है. अगर आप कहेंगे नहीं मुझे मॉर्गेज चाहिए, देन दे विल ऑलवेज इंसिस्ट यू टू गो एंड गेट योर प्री अप्रूवल लेटर फर्स्ट. ओके Otherwise, they will not waste your time, राइट neither your time nor their time. राइट सो इट्स गुड फॉर एवरीवन. Yes, so like बहुत सिंपल सी चीज़ें. अगर आप सैलरीड हैं तो आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के साथ साथ आपका सैलरी सर्टिफिकेट्स, कुछ पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, जी आप ये अगर मुझे प्रोवाइड करते हैं या किसी भी मॉर्गेज कंसल्टेंट को जी, प्रोवाइड करते जी, हैं, जी। इमीडिएटली वो ये आपसे एक प्रपोजल शेयर करता है जिसमें कि सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि भाई आपके पास कौन कौन से चार्जेस आपको देने हैं, राइट. बैंक आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या डिमांड करेगी, और आपका एक्चुअली पॉकेट से क्या चीज़ जाने वाला है. जी। यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग एंड जी, आफ्टर दैट लाइक वी विल अप्लाई योर थिंग. जी और मुझे लगता है कि 1 महीने के आसपास का या 20 डेज के आसपास आपका मैक्सिमम सारी चीज़ें हो जाती हैं. नॉन रेसिडेंट्स के केस में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है राइट बिकॉज इसमें कॉम्प्लायंस चेक एक होता है एंड आफ्टर दैट लाइक प्री अप्रूवल का प्रोसेस शुरू होता है, यू नो. सो इट टेक्स टाइम, इट नॉट वेरी मच टाइम, बट येस थोड़ा समय लगेगा, बट 3 थिंग्स to कैन 4 बी week सॉर्टेड. max what we can आई थिंक लेस देन 2 weeks फॉर गेटिंग द कंप्लायंस अप्रूवल. okay अगर 2 से 2.5 लाख मिलियन के नीचे की प्रॉपर्टी है तो, जी। अगर उससे ऊपर का अगर प्रॉपर्टी आप बाई करना चाहते हैं तो फिर आपका उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि Okay. कंप्लायंस चेक में थोड़ा समय जी। ज़्यादा जाएगा एंड जी। अप्रूवल में समय ज़्यादा जाता है. अब जैसे कि हमने बात की ऑफ प्लान की अच्छा, इसमें अप्रूवल लेने से पहले जी आपको दुबई आने की ज़रूरत भी नहीं है. ओनली Okay. पॉइंट इज यू हैव टू शेयर योर डॉक्यूमेंट्स थ्रू मेल. इट्स सो इजी गाइस. इट्स इजी गाइस, What are you राइट. waiting for? What are you waiting for? और हम आपको यहाँ से आपकी सारी चीज़ें करके जी। देते हैं. जी। लाइक ठीक है, सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो राधिका आपसे पूछता है कि राधिका मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप इमीडिएटली उसे दिखाने नहीं जाते हैं. आप उससे कहते हैं कि ठीक है आप मुझको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स दीजिए, जी। ठीक है, और वेट फॉर 3-4 डेज. हम आपको इमीडिएटली 24 आवर्स में आपका प्रपोजल शेयर करते हैं और हम आपको हेड्सअप दे देते हैं कि यस आपका केस 100% होगा. Right. तब आप प्रॉपर्टी व्यू करने चाहिए. राइट विद इन 10-15 डेज आपके हाथ पे प्री अप्रूवल आता है, Right. कंप्लायंस अप्रूवल आता है, फॉलोड Right. विद प्री अप्रूवल आता है, यू आर रेडी टू गो. राइट सो इट्स वेरी सिंपल. तो लाइक फॉलोइंग दीज ऑल पॉइंट्स टाइम वेस्ट नहीं होता है, यू नो. जी, प्लानिंग सॉर्टेड एवरीथिंग. एब्सोल्युटली. और आपको कल के डेट में कोई सरप्राइज एलिमेंट भी नहीं आता है. राइट
मैं यहाँ पर ही पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से होता है, लाइक इफ़ वी हैव कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट, दे हैव अ डिफरेंट रेट ऑफ या इंटरेस्ट। बैंक्स में भी अलग अलग होता होगा, अभी बट हम अगर फॉर इंडियन जस्ट एग्जाम्पल लाइक मिनिमम और मैक्सिमम इफ विल टॉक अबाउट लाइक फॉर ऑन ऑफ प्लान एज वेल एज ऑन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। चाहे आप ऑफ प्लान लें और उसका डेवलपर हैंडिंग ओवर पेमेंट हो, ठीक है, जिसमें 60% बैंक आपको नॉन रेसिडेंट किसमें जी, देगा, जी। या फिर आप रेडी टू मूव मिल लें जी जिसमें 60% अगेन बैंक आपको देगा, 40% आपका डाउन जी पेमेंट जी होगा। जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग अलग बैंक्स के अलग अलग लेवल पे अलग-अलग शुरू होते होंगे, हैं। फॉर right। नॉन रेसिडेंट्स वो 5% एवरेज में शुरू होता है। ओके। अब मैं आपको इंडियन मार्केट से कंपैरिजन बताता हूँ, ठीक है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चले जाए, कैनरा बैंक चले जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा चले जाए इंडिया में, ठीक है, कोई भी आप नेशनलाइज बैंक चले जाएं या प्राइवेट बैंक चले जाएं, NBFCs चले जाएं, तो NBFCs का तो काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पे भी आपका 8.5 to 9% से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू Okay। होगा पर एनम रिड्यूसिंग पे। ओके। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो 5% से शुरू होगा और आपका रेंटल यील्ड आपका 8% से शुरू हो रहा है। Yeah। देयर इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है। 100%। और ये फिक्स्ड फॉर 3 years रहता है। Okay। आफ्टर दैट दैट विल गेट एक्सपोज टू द मार्केट। और जैसे इंडिया में रेपो रेट्स चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ईबोर चलता है जी। जो कि मार्केट के बेस पे रिएक्ट करता है, जी। वो मार्केट को एक्सपोज होगा और तब जो प्रिवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपको वो पे करना है। सो उसमें भी आपके पास बाई आउट का या फिर दूसरे ऑप्शंस होते हैं। नॉन रेसिडेंट्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है वो, बट बाकी नॉर्मल लोगों के लिए वो भी ऑप्शन ओपन है। तो इट्स वेरी सिंपल। और आप ये देखिए कि 3 साल के लिए अगर आपको 5% या 5.5% में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिड्यूसिंग पे पर एनम राइट। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है जिसमें 60% तक बैंक आपको दे रहा है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा It's a ऑप्शन good इन्वेस्टमेंट का हो ही नहीं सकता। 100%। कुछ नॉन रेसिडेंट्स जो कि सीजन इन्वेस्टर हैं राधिका, Right। और मेरे बहुत क्लाइंट्स अच्छे क्लाइंट्स हैं, वो हर साल कुछ प्रॉपर्टी बाई करते हैं और थ्रू मॉर्गेज लेते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ सर आपके इतनी डीप पॉकेट्स हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इंटरेस्ट क्यों देते हैं? राइट। तो उनका कहना है नितेश तो कैसा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ आवर्स एज एन इन्वेस्टर। ओके। अगर 60% आप मुझे दे रहे हो तो वो 60% जो मेरे पास रखा हुआ है वो मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। इंस्टेड ऑफ बाइंग वन प्रॉपर्टी आई विल बाई They can टू। go for two। यस, Right, right। और एल्स मैं आपसे 60% यानी 60% लूंगा और मेरे पास जो 60% for the है second मैं one। कहीं और डालूंगा और किसी पॉकेट पे डालूंगा और अपनी चीज़ों को एक्सपैंड करूंगा। Right, इट्स अ वेरी right, स्मार्ट मूव। सेकेंड चीज़ जो कि लोग नहीं समझते वो ये है कि अगर आप दुबई में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बैंक आपका 60% का रिस्क कवर कर रहा है। आपका रिस्क एपेटाइट बहुत कम हो जाता है, ठीक है, Right। यानी रिस्क एपेटाइट आपका बढ़ जाता है और आपका बोलना चाहिए कि जो रिस्क एक्सपोजर है वो बहुत कम हो जाता है। यानी आपका एक्सपोजर एक 1 million के प्रॉपर्टी में 400,000 का है, बैंक ने 600,000 का रिस्क लिया है। राइट। यानी दुबई गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ दुबई कितनी कॉन्फिडेंट है इस मार्केट को लेके कि वो एज ए नॉन रेसिडेंट जहाँ पे आपका उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, राइट। ठीक है, बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स वो आपको मॉर्गेज दे रहे हैं। Mortgage दे ये रही है। कितना बड़ा सूदिंग और मोटिवेशनल फैक्ट है कि दुबई गवर्नमेंट ये रिस्क ले रही है, Right। ठीक है। और आपका मॉर्गेज, और दूसरी चीज़ क्या, रेंटल यील्ड्स इतने अच्छे हैं कि आपको EMIs के टेंशन नहीं है। राइट। इसके थर्ड पॉइंट ये होता है इसमें कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज इतनी प्रोफेशनल है कि आपको बाकी चीज़ों की सिरदर्दी नहीं है। दैट हेडेक इज़ नॉट देयर, जो कि आपको अपने इंडियन मार्केट में है कि आपने प्रॉपर्टी बाई कर लिया, अब आप EMI भी दे रहे हैं, ठीक है, अब आपको रेंटल्स भी उतने नहीं आ रहे हैं, उसके बाद आपको टेनेंट भी खुद वो ढूंढना फंस जाते है, हैं। ठीक है, Right। टेनेंट से आपको झगड़े भी खुद करने हैं। It's like a आफ्टर दैट circle, I यस, know। इट्स अ विशियस सर्कल। Yeah। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी मैनेज और मेंटेन खुद करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सब It's a चीज़ें very नहीं long है। and यहाँ पे difficult हर process। चीज़ के लिए प्रोसेस सिस्टम डिफाइंड है, हर चीज़ के लिए अलग एजेंसीज हैं। राइट। आपका ईज ऑफ लाइफ बहुत है एज ए इन्वेस्टर, इसलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम सीजन इन्वेस्टर आर कमिंग टू दुबई Right। एंड दे आर अवेलिंग फॉर मॉर्गेजेस फॉर बाइंग प्रॉपर्टीज। नितेश जी, एक और आपसे पूछना था, ऑफ प्लान की हमने बात की एंड देन वी स्पोक अबाउट रेडी टू मूव। या अगर कोई इन्वेस्टर वांट्स टू गो फॉर लैंड एंड दे वांट टू कंस्ट्रक्ट, इसमें ऐसा है कि नॉन Procedure। रेसिडेंट्स के लिए अगर आप देखें, अगर आप कैटेगरिकली बात करता हूँ मैं, सैलरीड रेसिडेंट, रेसिडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड, जी। तो लैंड फाइनेंसिंग इज क्वाइट इजी, ठीक है। बैंक विल बेसिकली गिव यू मॉर्गेज फॉर बाइंग लैंड ऑल्सो। Right। उसमें भी LTV अगर आप देखें तो 60-40 का चलता है। ओके। For non-residents, basically, if the community is all ready and everything is done, in that case, yes, land they can offer land option also. अच्छा, they can But go as for- per my experience, जो मैंने देखा है इस particular market में,
non-resident Indians, they basically go for residential apartments. Right, ready to move mostly. Ready to move in, स्पेशली उसमें जाना चाहते हैं For बिकॉज ऑफ द rental. रेंटल वैल्यूज. Right. ऑफ प्लान में अगर वो जाते हैं तो दे मेक श्योर दैट एट द एंड ऑफ द completion They should get. they should get 60% from bank for the developer handing over Right, payment. right. So अगर categorically जो सबसे popular product है वो residential products है for non-residents. Right. और most of the non-residents Indians I'm talking of, they are very keen on investing for real estate residential products. Right. Okay. They don't I have not seen much transaction for commercial as well from Indian point of view. Okay. रेसिडेंशियल काफ़ी अच्छा मार्केट है और लोग बहुत अच्छे रेंटल यील्ड्स गेन भी कर रहे हैं और कैपिटल अप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा आ रहा है. ओके नितेश जी, अगर कोई इन्वेस्टर है जो कि 2 प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑल टुगेदर या 1 by 1, Yeah. उनको हेल्प मिलती है यहाँ पर? उनको बिल्कुल मिल सकता है. आप सोचिए आपका 2 मिलियन का आपकी एलिजिबिलिटी आई है जी, बैंक से, जहाँ जी. पे बैंक आपको कह रहा है कि 2 मिलियन तक का लोन वो दे देंगे जी. आपको. यानी कि आप एडिशनल 40% यानी कि उससे ऊपर का प्रॉपर्टी आप बाई करते हैं. जी. सोचिए आप 3 मिलियन की प्रॉपर्टी बाई करते जी. हैं और दोनों की कीमत 1.5 है. जी. तो आपको 60% अपने तरफ से देना है, बैंक रेस्ट 40% देगी मल्टीपल अच्छा, प्रोडक्ट्स में. ओके, तो इसमें 40%. प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी दोनों को आप इक्वल लेवल पे फंड करा सकते हैं बैंक ओके. विद सिंगल अप्रूवल. तो इट्स पॉसिबल दैट वी कैन गो जी. टू आप आइदर एक यूनिट ले लीजिए जी. या आप मल्टीपल में 2 यूनिट्स ले लीजिए या 3 यूनिट्स ले लीजिए. जी, आप जी. ये ले सकते जी. हैं. तीनों का वैल्यूएशन जो होगा जी. वो वैल्यूएशन फीस आपकी एक्स्ट्रा जाती है. ओके. ठीक है. बट सिंगल अप्रूवल पे आप पहले से डिजाइन वो कर सकते हैं और आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में वैसा आप जी, वैल्यूएशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं. नितेश जी, आपने तो बहुत क्लियर जो प्रोसीजर है हमें समझा दिए. पहले तो आपने बेनिफिट बताए हमें, देन प्रोसीजर कितने इजीली कोई भी जो है यहाँ पर आके इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल. एंड उनका जो रिटर्न्स है वो भी उतना अच्छा होता है. Sure. अदर दैन दैट देयर इज़ वन पॉइंट व्हाट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट एज क्राइटेरिया. एज लिमिट क्या होती है लाइक फॉर द मॉर्गेज? कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक एंड जैसे कि अगर 30 से स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द मॉर्गेज? देखिए ऐसा है. यस, इसमें 2 चीज़ें बताऊंगा. एक है टेन्योर, जी, यानी कि कितने साल तक का आपका मॉर्गेज हो सकता है. जी. इंडिया में आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपका 20 ईयर्स, मैक्सिमम बैंक्स आपको 20 ईयर्स के लिए देती है, कुछ बैंक्स आपको 25 तक देती जी है. बिल्कुल. यानी वो मैं टेन्योर की बात करता हूँ. जी. इतना लंबा आपका मॉर्गेज या होम लोन 20 हो साल सकता तक है. रहेगा, ठीक right. है. यहाँ पे ये 25 साल तक का है, Okay. यानी टेन्योर है. जी. अब आती है एज लिमिट. राइट. सो नॉन रेसिडेंट्स के लिए, खास करके इंडियंस के लिए, पाकिस्तानीज के लिए, यानी कोई भी नॉन रेसिडेंट्स के लिए या रेसिडेंट सैलरीड के लिए यहाँ पे 65 का एज बैरियर है. ओके. अब आपका क्वेश्चन का मैं राइट आंसर देता हूँ. वो ये है कि अगर किसी की एज 40 ईयर्स है तो वो 65 के एज तक का लोन ले सकता है, यानी कि 25 ईयर्स का टेन्योर बैठेगा. ओके. किसी बंदे की एज 50 ईयर्स है देन ही विल गेट इट फॉर 15 ईयर्स ओनली. इफ योर एज इज 60 ईयर्स देन ही विल गेट इट फॉर ओनली 5 ईयर्स. राइट. So it's like that. So the tenure is 25 years and maximum age limit for non-residents and resident salaried, that is 65. Resident self-employed के लिए जी. कुछ बैंक्स उनको 70 years तक के लिए परमिट करती हैं. ओके. Yes. So that is the way. ओके. इट्स वेरी सिंपल आल्सो. Yeah, it's very simple and very manageable. Practical भी बहुत अच्छा है वो सिनेरियो पूरा. राइट. अदर देन दैट जैसे कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है जी. अंडर मॉर्गेज है, ठीक ठीक है, है. एंड ही वांट टू सेल हिज प्रॉपर्टी, Okay. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? इट्स वेरी सिंपल. ये चीज़ आप अगर देखेंगे तो इंडिया हो या फिर यूएई हो, जी. बिल्कुल सेम पैरामीटर्स में बात जी. करते हैं. लेट्स टेक अगेन एग्जांपल कि अगर मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी 1 मिलियन की बाई की हुई है और वो पर्टिकुलर उसमें 80% या 60% मुझे बैंक में दिया है जी. और रिमेनिंग मेरा बैलेंस था. जी. आज वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन अपग्रेड हो गया. अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ Right. और आप लेना चाहते हैं बिल्कुल. तो आप अपने बैंक में जाएंगे मॉर्गेज के लिए या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ओके. जितना मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है उतना मुझे अप्रिसिएशन वैल्यू के साथ मिल जाएगा. Okay. स्प्लिट पेमेंट होगा. रेस्ट बैंक को डायरेक्टली पे करना रहेगा. Okay. बैंक विल गेट देयर मनी, आई विल गेट माय मनी एंड लाइक So this द is प्रॉपर्टी also विल very गेट simple. ट्रांसफर्ड इन योर Okay. नेम. So every procedure like from starting, how to start and proceeding, documentation, everything is so simple कि I think यहाँ पर लोगों को second thought अभी होना नहीं चाहिए after बिल्कुल. listening this conversation. Exactly. Because you have explained so many things so easily also कि सब कुछ clear है Absolutely. and systematic है in Dubai. एक major point मैं आपसे discuss करना चाहूँगी. Any crisis, if anyone जिन्होंने लोन लिया है, mortgage लिया है and वो पे नहीं कर पाते हैं, right? उस सिचुएशन में क्या होता है? अगर आज क्योंकि आपने पूरे सेशन को बिल्कुल इंडियंस के लिए स्पेसिफिक रखा Yes. है, ठीक है?
सो मैं मज़ेदार चीज़ आपको बताता जी। हूँ कि अगर आप नॉन रेसिडेंट जी। हैं, आपने ऑलरेडी 40% पे किया हुआ है, जी। बैंक ने 60% दिया हुआ है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बन रही आज के डेट में कि आप वो पैसे नहीं दे पाएँ। उसका रीज़न क्या है मैं बताऊँ जी। आपको, कि रेंटल वैल्यूज़ आपको 7 to 8% आ रहा है, ठीक है? आ रहा है। तो बैंक के पास आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है, जी। यानी प्रॉपर्टी पेपर्स आर विद बैंक्स, राइट? एट द सेम टाइम बैंक अंडरस्टैंड्स दैट अगर सोचिए 5,000 दिरहम का आपका ईएमआई आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट 7,500 दिरहम रेंट से आ रहे हैं, अरे ठीक है? तो पहला तो ये सिचुएशन कभी डेवलप नहीं होगा कि आप ईएमआईज ना दे पा रहे हैं, जी। ठीक है? हाँ, ये हो सकता है कि भाई आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है उसको आपको सेल ऑफ करके निकलने, क्योंकि आज आपको पैसे की ज़रूरत है टू यूटिलाइज इन योर ओन बिजनेस हाँ, और फॉर पर्सनल right, रिक्वायरमेंट, right, राइट? right. सो फॉर दैट sometimes the situation may be that you may have to wait for some time, because like आज अगर मैंने 1 million का प्रॉपर्टी बाई किया हुआ है, ठीक है, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि एक साल के अंदर ये 1.5 का होगा या Right. 1.75 का होगा, जी, जी। ठीक है, हो सकता है कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़े, बिकॉज रियल स्टेट में अगर आप देखेंगे ना, तो मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि ये एजम्पशन गलत है कि मैं आज एंट्री करूँ और मेरे को कल प्रॉफिट हो। नहीं, रियल वो स्टेट इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा लंबा You need to be patient. पेशेंस मांगता है, and when you basically stay with the market, stay in the market, then you will get returns. Right. There's a proverb, you know, like you must have, there's a saying rather, Okay. that if you want to invest in real estate, invest early and be in that game for some time, you know. Right. Don't wait to invest Right. in real estate. Right. Do real estate investments and then wait. Right. Actually. क्या है, अगर आप लेने के बाद वेट करेंगे ना, तो आपको हमेशा अप्रिसिएशन मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेंगे। Right. बट आप पहले ही अगर इंतजार में हैं कि अभी नहीं बाद में करूंगा, तो रियल एस्टेट फिर आपके लिए नहीं है। Right, right. और रियल एस्टेट आपके लिए तब भी नहीं है, चाहे वो इंडिया हो चाहे दुबई। अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं डाल रहा हूँ पैसे और मेरे को कल रिटर्न्स आ जाएंगे, जी। नहीं, इट विल टेक सम टाइम, Right. बिकॉज रियल एस्टेट इज बेसिकली मेंट, जहाँ पे सोचिए आज मैं बोल रहा हूँ कि आप दुबई साउथ आप देख रहे हैं बहुत इमर्जिंग है, क्योंकि Right. कि वहाँ पे स्टोरीज क्रिएटेड हैं कि भाई एयरपोर्ट आ रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, बट आज इमीडिएट बेसिस पे वो जगह लिवेबल उस लेवल पे नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट नहीं दिखता। तो जिस जगह पे डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट होने के आसार हैं, वहीं पे रिटर्न्स है। वहाँ पे अगर आपको एक XYZ आप प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं Right. और उसमें आपने सोचिए 100 दिरहम्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो 100 दिरहम्स आपको रिटर्न तब देगा जब वो जगह पूरी हैबिटेट होगी, Absolutely. कम्युनिटी डेवलप होगी, वहाँ पे Right. इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, Right. वहाँ पे कम्यूट करना आसान होगा। ये सब चीज़ों के लिए 3 से 5 साल की ज़रूरत है। Right. जब आप ये चीज़ देखेंगे तब आप देखेंगे कि मल्टी फोल्ड्स में रिटर्न आपका आ रहा है। Right. सो अगर आप ये चीज़ करने को तैयार नहीं है, तो चाहे वो इंडिया हो चाहे दुबई हो, Then रियल you स्टेट should not go इन्वेस्टमेंट्स for आर नॉट फॉर यू। Yes. Yes. यू शुड हैव पेशेंस इन रियल Right, स्टेट, दैट्स द right. बेसिक की। तो नितेश जी, थैंक यू सो मच। Always जितना the भी pleasure is हमने mine. टॉपिक डिस्कस किया, आई थिंक कई सारे लोगों के जितने भी डाउट्स थे, जिन्होंने मुझे मैसेज किए थे, क्लियर हो गए होंगे, एंड स्पेशली मेरे तो बहुत सारे डाउट आपने क्लियर किए। Thank थैंक you. यू सो मच। तो दुबई क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए बहुत क्लियर हो चुका है, एंड प्रोसीजर बहुत सिंपल है हमारे नॉन रेसिडेंट के लिए। सो एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो ही इज़ द राइट वन हु इज Thank सिटिंग you very नेक्स्ट टू much. me. You guys can contact him anytime, or you guys can contact me anytime, and we are here to help you out to find your dream property in Dubai. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.